यह कहानी शुरू होती है जब बनी, नैना, अदिति और अवि हिमालय की ऊंची चोटियों की ओर एक साहसिक ट्रैक पर निकलने का फैसला करते हैं। जिंदगी के रोमांच को जीने और दोस्ती का जश्न मनाने के लिए यह यात्रा उनकी एक नई याद बनने वाली थी। चारों दोस्त ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह ट्रैक उन्हें एक डरावनी और अंधेरे से भरी दुनिया में ले जाने वाला था। शुरुआत में सफर मजेदार और उत्साह से भरा हुआ था। बनी हमेशा की तरह सबसे आगे था, अपने कैमरे से खूबसूरत नज़ारों को कैद करते हुए। आदित्य और अभी मस्ती में डूबे हुए थे, एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और रास्ते का पूरा लुत्फ उठा रहे थे। नैना हमेशा की तरह शांत और चिंतनशील यात्रा का आनंद ले रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे यह ट्रैक जितना रोमांचक लग रहा था, उतना ही अजीब भी। जैसे ही वे पहाड़ों के बीच गहरे रास्तों पर बढ़ने लगे, मौसम अचानक बदलने लगा। काले बादल छा गए और हवा ठंडी हो गई। एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर फैल गया, जैसे प्रकृति ने उन्हें चेतावनी दे दी हो कि आगे कुछ भयावह है। लेकिन बनी को रोमांच पसंद था और वह इन सब बातों को नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ता रहा। उनकी मंजिल थी एक छोटा सा गांव, त्रिकुट, जो हिमालय की ऊंचाई पर बसा हुआ था। इस गांव के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां थीं, जो स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित थीं। कहते थे कि यह गांव श्रापित है और जो भी यहां जाता है वह वापस नहीं लौटता। नैना ने इन कहानियों के बारे में सुना था और उसका मन अब और ज्यादा घबराने लगा था, लेकिन बनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए यह एक रोमांचक चुनौती थी, जिसे वह अपनी आदत के अनुसार जीतना चाहता था। जैसे जैसे वे गांव के करीब पहुंचे, कोहरा और घना होता गया। रास्ता सुनसान हो गया था। सड़कों पर कोई आवाज नहीं थी, न ही कोई हलचल। ये गांव किसी भूतिया फिल्म के सेट जैसा लगने लगा था। टूटे फूटे घर, पुराने मंदिर और हर कोने में अजीब से निशान बने हुए थे, जो एक भूतिया माहौल बना रहे थे। यह तो सचमुच डरावना लग रहा है, अदिति ने कहा। उसकी आवाज में पहली बार घबराहट झलक रही थी। अरे, ये सब बकवास है, बनी ने हंसते हुए कहा। ये तो ट्रैकिंग के मजे हैं, थोड़ी मस्ती करो, ये सब हमारे लिए कुछ नहीं है। गांव में पहुंचने के बाद वे एक पुराने खंडहर घर में ठहरने का फैसला करते हैं। घर जर्जर हालत में था, दीवारें दरारों से भरी हुई थीं और हर कोने में धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। घर में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक चारों ओर फैल गई, जैसे वहां कोई अनदेखी शक्ति हो। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले अदिति को महसूस हुआ कि किसी ने उसके बालों को छुआ है। वह चौंक कर उठी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। फिर अवि ने खिड़की के बाहर एक परछाई देखी, लेकिन जब वह करीब गया तो वहां कुछ भी नहीं था। यह सब हवा और जगह का असर है, बनी ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर भी अब थोड़ी चिंता थी। नैना की बेचैनी अब और बढ़ गई थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, हर कोने से, हर पल। अचानक घर की खिड़कियां खुद ब खुद खुलने लगीं और बाहर से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह सुनकर सभी के दिलों में दहशत फैल गई। अवि ने कहा, यह जगह सही नहीं लग रही, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, एक बूढ़ी औरत उनके सामने प्रकट होती है। उसकी आंखें सफेद थीं और उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी। वह धीरे धीरे उनके करीब आती है और कहती है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह गांव श्रापित है, यहां से कोई भी जीवित नहीं लौटता। अवि ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम और यह गांव ऐसा क्यों है? बूढ़ी औरत ने गांव के श्राप के बारे में बताया। सदियों पहले इस गांव के लोगों ने पवित्र मंदिर को अपवित्र किया था। देवता नाराज हो गए और उन्होंने गांव को श्राप दे दिया। तब से यहां आने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। तुम लोग भी इस श्राप से नहीं बच सकते, उसने कहा। यहां से भागने की कोई जगह नहीं है। यह श्राप तुम्हें तब तक घेरे रहेगा जब तक तुम इसकी सजा नहीं भुगत लेते। चारों दोस्त घबराकर बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना वे दौड़ते हैं उतना ही गांव उनके पास आता जाता है। पेड़ घूमने लगते हैं, रास्ते बदल जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे गांव ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया है। अंततः वे गांव के पुराने मंदिर के सामने आ जाते हैं।
वहां बूढ़ी औरत फिर से प्रकट होती है। उसके साथ कई और परछाइयां थीं जो धीरे धीरे उनके चारों ओर गिरने लगीं। हवा में अजीब सी ठंडक और अंधेरा छा गया। अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकते, औरत ने कहा। तुम भी इस श्राप का हिस्सा बन चुके हो, हमेशा के लिए। रात गिरने लगी और उनकी चीखें गांव के अंधेरे में समा गईं। अगले दिन गांव फिर से शांत था। सड़कों पर बर्फ पड़ी थी और किसी का कोई नामो निशान नहीं था। चारों दोस्त गायब हो चुके थे और वे कभी वापस नहीं लौटे। गांव अब भी वैसे ही सुनसान था, अपने श्राप में जकड़ा हुआ, इंतजार करता हुआ कि अगली बार कौन इसकी भयावह दुनिया में फंसेगा।